अमिता और उसके पति इलेश का हमेशा से एक सपना था कि उनका पहाड़ों में एक छोटा सा घर हो। उन दोनों ने अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसके चलते वो कहीं से भी काम कर सकते थे। इसलिए उन्होंने हिमाचल के एक छोटे से गांव में कहीं दूर एक पुराना घर खरीदा, जिसके चारों तरफ जंगल, बड़े बड़े पेड़ और अलग अलग सुंदर फूल थे। अमिता उस घर को लेकर बहुत खुश थी। पीले रंग का वो बड़ा सा घर सूरज की किरणों में बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर जैसे ही अमिता ने घर का दरवाजा खोला, उसे घर के अंदर से एक अजीब सी बदबू आई। घर काफी सालों से बंद था और गंदा था, शायद इसलिए वो बदबू आ रही थी। वो दोनों जब घर के अंदर गए तो दिन के उजाले में भी अंदर गुप्त अंधेरा था। उन्होंने कैंडल्स जलाई, इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, घर साफ किया और फिर अपना सामान सेट किया। उसी रात जब अमिता ने खाना बनाने के लिए सब्जियां काटनी शुरू की तो ताजी दिखने वाली सब्जियां अंदर से पूरी तरह सड़ी हुई थीं, बल्कि सब्जी के अंदर से काले कीड़े निकल रहे थे। थकान की वजह से उन्होंने उस रात खाना ही नहीं बनाया, सिर्फ ब्रेड बटर खाया और सोने चले गए। रात के करीब 4-4:30 बजे जब अमिता की नींद खुली तो इलेश बेड पर नहीं था। अमिता ने परेशान होकर बाहर जाकर देखा तो इलेश बगीचे में फावड़े से एक गहरा गड्ढा खोद रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अमिता ने उसे पुकारा तो इलेश जैसे होश में आया। उसे याद ही नहीं था कि वो बाहर बगीचे में कब और कैसे पहुंचा। अमिता को लगा कि शायद इलेश ने कोई सपना देख लिया होगा और वो उसी सपने के अंदर नींद में चलने लगा होगा। इस इंसिडेंट के बाद बाकी का दिन ठीक गुजरा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अमिता और इलेश अपने नए घर में काफी खुश थे, पर अगली रात सब कुछ बदल गया। अमिता की नींद एक तेज शोर से खुली। घर के नीचे वाले फ्लोर पर एक ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई भारी कुर्सी को जोर जोर से आगे पीछे कर रहा हो। अमिता डरते हुए धीरे धीरे नीचे गई तो वो आवाज सीढ़ियों के नीचे से आ रही थी। वहां उसे एक छुपा हुआ दरवाजा मिला जो बेसमेंट के एक कमरे में जा रहा था। अमिता जब उस अंधेर कमरे में गई तो उसने देखा कि वहां सड़ी हुई जड़ी बूटियां रखी हैं और एक रॉकिंग चेयर पर इलेश बैठा एक काली बोतल को घूर रहा है। दीवार पर लटकी लालटेन की हल्की रोशनी में अमिता ने देखा कि इलेश के ठीक पीछे एक धुंधली काली परछाई खड़ी है और उसके लंबे बाल और खोखली सफेद आंखें हैं। अमिता ने जैसे ही कांपती आवाज में इलेश को पुकारा, वो चेयर हिलना रुक गई। इलेश का सर एक भयानक आवाज के साथ मुड़ा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और वो गुस्से से अमिता को देखने लगा। तभी इलेश के पीछे खड़ी वो भयानक काली परछाई एकदम से अमिता के सामने आ गई। वो परछाई एक बहुत ही भयानक औरत की थी। उस औरत ने अमिता का गला जोर से दबोच लिया, जिससे अमिता का दम घुटने लगा और वो बेहोश हो गई। उस बेहोशी में अमिता को एक अजीब सा सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो रात के भयानक अंधेरे में बगीचे की उसी जगह पर खड़ी है जहां इलेश खुदाई कर रहा था और वो खुद अपने हाथों से पागलों की तरह जमीन खोदती जा रही है। सपने में उसके नाखून टूट रहे थे और उंगलियों से खून बह रहा था। पर अगली सुबह जब अमिता की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी। उसे लगा कि जो कुछ भी उसने महसूस किया वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था। पर जैसे ही उसने अपने हाथ देखे, उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ सच में मिट्टी और सूखे हुए लाल खून से सने हुए थे। बाहर इलेश उस गड्ढे को भर रहा था और जमीन पर गिरकर जोर जोर से रो रहा था। पर अमिता के पुकारने पर वो एकदम से चुप हो गया, जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। अमिता इलेश से कुछ कह पाती उससे पहले ही उसे जोरों की ठंड लगने लगी और उसका सर भारी होने लगा। उसे उल्टी आने लगी तो वो घर के अंदर भागी। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसी, घर में सड़ते हुए मांस और जलती हुई जड़ी बूटियों की बदबू फैली हुई थी। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप झटके से बंद हो गए और घर के मेन डोर पर ताला लगने जैसी आवाज आई। घर के सारे बल्ब एक झटके से फूट गए और दीवारों से रोने की आवाजें आने लगी।
उसने देखा कि जमीन पर काले खून के निशान बन गए हैं। तभी एकदम से इलेश हाथ में काले खून से सनी हुई जंख लगी हुई एक बहुत भारी कुल्हाड़ी लिए अमिता की तरफ आने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ गई थीं। उसके पीछे एक भयानक आदमी की आत्मा थी जो हवा में उड़ रही थी, जिसके चेहरे का मांस सड़कर नीचे गिर रहा था और आंखें बिल्कुल काली थीं। इलेश एकदम से एक डरावनी आवाज में चिल्लाने लगा। वो कहने लगा कि अब कोई नहीं बचेगा। अमिता धीरे धीरे पीछे हटने लगी और तब वो किसी चीज से टकराई। उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसके सामने वही भयानक औरत खड़ी थी जो उस रात उसे बेसमेंट में दिखी थी। उस औरत ने अमिता का गला जोर से दबोच लिया, जिससे अमिता का दम घुटने लगा और वो फिर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो रात के 3 बज रहे थे, लेकिन सब कुछ एकदम नॉर्मल था। उसके हाथों पर कोई निशान नहीं थे। इलेश भी बगल में आराम से सो रहा था। अमिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब तक उसने जो देखा वो उसके साथ सच में हुआ है या ये सब एक बुरा सपना था। वो बेचैन होकर उठी और सीढ़ियों से नीचे गई। उसने देखा कि वाकई में वहां एक छुपा हुआ दरवाजा है। उसने वो दरवाजा खोला और बेसमेंट में उसी कमरे में पहुंच गई जो उसने सपने में देखा था। वहां वही सड़ी हुई जड़ी बूटियां रखी थीं और वही रॉकिंग चेयर थी। कमरे में बहुत धूल मिट्टी थी और एकदम गुप्त अंधेरा था। अमिता ये सब देख ही रही थी कि अचानक उसे अपने बेडरूम से एक जोर की आवाज आई। वो ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति इलेश बेड से ऊपर हवा में लेविटेट कर रहा है। ये देखकर अमिता की चीख निकल गई। उसने इलेश का नाम जोर से पुकारा तो इलेश छटपटाने लगा, जैसे वो जंजीर में बंधा हो और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। अमिता ने मदद के लिए फोन उठाया, पर उस गांव के किसी भी इंसान ने उसका फोन नहीं उठाया। उधर इलेश की हालत खराब होती जा रही थी। अचानक उसकी बॉडी अकड़ने लगी और वो जमीन पर नीचे गिर पड़ा। अमिता जैसे ही उसके पास उसे देखने गई, वो घबरा कर चिल्ला उठी, क्योंकि इलेश की जगह वहां वही भयानक औरत लेटी थी जिसे अमिता अपने सपनों में देख रही थी। इस बार वो बहुत खूंखार लग रही थी। उसने एक बार फिर अमिता का गला दबोचा, जिससे अमिता का दम घुटने लगा और उसकी सांसें रुक गई। उस दिन की सुबह इलेश के लिए बिल्कुल अलग थी। जब इलेश सोकर उठा तो अमिता आराम से बेड पर सो रही थी। कुछ घंटे गुजरे, लेकिन अमिता अभी तक नहीं उठी थी। वो बस सोई जा रही थी। अब इलेश ने अमिता के चेहरे पर पानी डाला, लेकिन वो फिर भी नहीं उठी। अचानक अमिता को फिट्स का अटैक आ गया, यानी मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। इलेश ने जल्दी से अमिता को कार में बिठाया और पास की क्लिनिक में ले गया। डॉक्टर ने चेक किया तो अमिता की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी। बस उसकी दिल की धड़कन, उसकी हार्ट बीट्स बहुत तेज थी। लेकिन अमिता अब भी आंखें खोल ही नहीं रही थी, ना कुछ बोल रही थी। इलेश फाइनली जब उसे एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर गया तो उसे पता चला कि अमिता कोमा में चली गई है। इलेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक एक दिन में ये सब कैसे हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर जब वो हिमाचल के गांव में अपने घर वापस गया तो उसके घर के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था। उसने इलेश को एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर इलेश के होश उड़ गए। उसने कहा कि ये घर शापित है और यहाँ एक ऐसी पिशाचनी रहती है जो लोगों को उन्हीं के सपनों में फंसाकर उनकी जिंदगी चुरा लेती है, और इस घर के अंदर कई लोगों की लाशें दफन हैं। इसलिए इलेश को वो घर जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। ये कहते ही वो बूढ़ा आदमी वहां से उठा और जंगल के रास्ते चलने लगा। इलेश ने उसे आवाज लगाई, लेकिन वो आदमी चलते चलते हवा में कहीं गायब हो गया। इलेश ये देखकर हैरान रह गया था। उसने तुरंत वो घर खाली किया और अमिता की हेल्थ के लिए एक पूजा रखवाई। कुछ दिनों बाद अमिता को अपने आप एक दिन होश आ गया। वो नींद से उठते ही रोने लगी और उसने बताया कि कैसे वो सपनों के घर में फंस गई थी और वो कितनी अकेली महसूस कर रही थी।